सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स। तो कैसे आप लोग? तो आज अपन बात करने वाले क्लास 11 बिजनेस स्टडीज में सेकंड इंश्योरेंस टाइप के बारे में, डेट इज अग्नि बीमा। अग्नि बीमा का मतलब सर फायर इंश्योरेंस, करेक्ट। उससे पहले हमने डिस्कस किए थे लाइफ इंश्योरेंस और उसके बहुत सारे टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। पहले हमने पढ़ा था अबाउट टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जहां पर एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। अगर वो पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो गया तो कंपनसेशन नहीं मिलता, यानी कि कम कवरेज होता है लाइफ का। सेकंड हमने पढ़ा था एंडोनमेंट के बारे में, जहां पर डेथ ऑफ द इंश्योरेंस होल्डर और मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी विच एवर इज अर्लियर आपको पैसा मिल जाता है। थर्ड हमने पढ़ा था अबाउट होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, जहां पर कवरेज फॉर द होल ऑफ द लाइफ और मेजोरिटी लाइफ ऑफ द इंश्योरेंस होल्डर्स। देन हमने पढ़ा था अबाउट द यूनिट लिंक के बारे में, जहां पर इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों का ऑप्शन प्रोवाइडेड होता है, जहां मेजर पार्ट जाता है फॉर द पर्पज ऑफ द इन्वेस्टमेंट फॉर परचेजिंग यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड्स एंड दैट विल बी डिसाइडेड बाय अस, और स्मॉलर पार्ट जाता है इंश्योरेंस के लिए। फिर हमने पढ़ा था अबाउट चिल्ड्रंस एंडोमेंट प्लान, जहां पर एक स्पेसिफिक एज जब वो अटेंड करेगा तो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए लेते हैं, और फॉर दो पर्पज होते हैं मेनली। फर्स्ट इज एजुकेशन, सेकंड इज मैरिज। जब वो एक स्पेसिफिक एज अटेंड करता है मैरिज या एजुकेशन के लिए तो उसको पैसा मिल जाता है। अगर इन द पीरियड ऑफ लाइफ टाइम ऑफ द पॉलिसी अगर पेरेंट्स की डेथ होती है तो वहां पर पेरेंट्स की जो लायबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है, तो भी पैसा बाद में मिल जाता है। एंड लास्ट हमने पढ़ा था अबाउट जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान के बारे में, जहां पर अपन ने ये डिस्कस किया था कि या तो पार्टनरशिप या फिर जो स्पाउस होते हैं वो एक दूसरे के लिए लेते हैं कि अगर मेरे कुछ हो गया तो मेरे जो पार्टनर है या मेरे जो स्पाउस है उसको पैसा मिल जाएगा। और हमने कल पढ़ा था लास्ट प्लान, डेट इज एन्युटी प्लान के बारे में, जहां पर जो लास्ट हमारा जो 60 ईयर्स ऑफ एज वाला होता है उसको पैसा मिल जाता है कि वो अपने रिटायरमेंट एज को कैसे इनकम करेगा, तो वो एक रेगुलर इनकम सोर्स एन्युटी प्लान में होता है। अब अपन पढ़ने वाले अबाउट फायर इंश्योरेंस प्लान, तो फटाफट से डिस्कस करता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो बेटा, अग्नि बीमा यानी कि फायर इंश्योरेंस क्या होता है? जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है द लाइफ ऑफ द इंश्योरेंस होल्डर, वैसे यहाँ पर लाइफ इंश्योर्ड नहीं होती है। यहाँ पर जो एसेट्स और जो इन्वेंट्रीज होती है ना बेटा, वो इंश्योर्ड की जाती है, ठीक है। और वो भी कैसे इंश्योर्ड की जाती है? अगर कोई भी डैमेज होता है उन इन्वेंट्रीज को या फिर एसेट्स को ड्यू टू फायर, क्या याद बोला? ड्यू टू फायर अगर कोई लॉस होता है देन ओनली द कंपनी विल बी कंपेंसेटिंग यू, करेक्ट। इसके कुछ एलिमेंट्स है बेटा, क्या एलिमेंट्स है? इंटेंशनल नहीं होना चाहिए। कुछ जो जाबाज लोग हैं, इंडिया के बिगिनर्स लोग हैं, वो क्या कर देते हैं, अपने आप आग जला देते हैं, वो इंश्योरेंस वालों को पता चल जाता है, तो ऐसा मत करना। देन हमने पढ़ा था अबाउट यहाँ पर होना चाहिए इंडेमनिटी वाला, मतलब आप यहाँ पर कोई गेन कमा नहीं सकते हो, जितना लॉस पहले हुआ है उतना ही आपको बाद में कंपेंसेशन मिल जाएगा, कोई गेन यहाँ पर होने वाला नहीं है। तो डेट्स फॉर द फायर इंश्योरेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बी हैप्पी।